जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9 में। आज हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय का पार्ट 2। ठीक है, कल हमने कुछ प्रश्न किए थे अच्छे अच्छे, आज उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं आज जो प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले उसमें देखेंगे क्या, टोसेंट मैथड। ठीक है, टोसेंट। ठीक है, टोसेंट के मैथड से हम कैसे इनको हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टोसेंट कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, टोसेंट ज्ञात करना, ये होता क्या है टोसेंट, यानी ये होता है कि एक नंबर निकाला जाता है उसके इस संख्या के नीचे वाली का जो हर में होती है, और वो संख्या से वो जितना टोसेंट होगा उसी से घात में भाग दिया जाता है। तो घात को छोटा करना होता है। इससे क्या होता है, घात को छोटा करके हल कर लिया जाता है। सबसे पहले जैसे देखना है, कोई भी अभाज्य संख्या लिखी है, कोई भी अभाज्य संख्या है तो उसका टोसेंट सदैव उससे एक कम होता है। ठीक है, उससे एक कम होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे हमने कोई भी आभाज्य संख्या ले लिया, जैसे कोई भी आभाज्य संख्या हम ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो हमने लिया 5, तो टोसेंट कितना आ जाएगा 4। ठीक है, जैसे आगे ले लिया 7, तो इसका कितना आएगा 6। ठीक, अगर हमने 11 तो इसका टोसेंट कितना आ जाएगा 10। ठीक, कोई भी आभाज्य संख्या है, यहाँ 13 तो इसका कितना आ जाएगा 12। इसी प्रकार जितने भी आभाज्य संख्या आएंगी उनका टोसेंट सदैव उससे एक कम आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद मान लो आभाज्य संख्या हमारी नहीं है नीचे, तो हम टोसेंट कैसे निकालेंगे उसको भी हम लिखते हैं। जैसे हमने मान लिया यहाँ 10 आ गई, 10 का टोसेंट संख्या निकालना हमको क्या होता है, तो सबसे पहले 10 के फैक्टर करेंगे। ये किससे बनेगा, 2 × 5। ठीक, अब क्या करना है, 10 ये लिख देना है इसी प्रकार। ठीक है, जितना ये लिखा है उससे एक कम ऊपर, ये 2 है तो इसे एक कम करेंगे, 1/2। ठीक है, यहाँ 5 है तो इसे एक कम, तो 4, नीचे 5। अब ये 5 दूना 10, 10 से 10 कट जाएगा, कितना आया 4, यानी 10 का टोसेंट कितना आया 4। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमने मान लिया 9 को निकालना है, तो 9 क्या लिखेंगे 3⁻²। ठीक है, यानी जितना यहाँ घात होगी, घात से कोई मतलब नहीं, जितना यहाँ उसको लेके चलना है। तो 9 तो पहले लिख देंगे हम। इसके बाद क्या करना है, ये जितना आया है घात छोड़ देंगे, 3 आया, 3 से एक कम 2, और नीचे 3 लिख देंगे। अब इसे काटेंगे, 3 × 3 = 9, 3 दूना 6। इसका 9 का टोसेंट कितना आया 6। ठीक, इसी प्रकार 20 का भी निकालते हैं। जब 20 का निकालेंगे तो 20 कैसे, 2⁻² × 5, 2 दूना 4, 5 20। ठीक, तो अब इसका निकालेंगे कैसे, तो यहाँ भी बता दूँ, 20 पहले लिख देंगे जिस नंबर का निकालना है। अब यहाँ जितनी संख्या है घात को छोड़ दो, घात इसके बाद जितना बचा 2, तो उससे एक कम ऊपर, नीचे वही संख्या। फिर 5 है तो उससे एक कम करके कितना आएगा 4, नीचे 5। अब 5 दूना 10, 10 से 0 कट जाएगा, 2 और 4 कितना 8, यानी 20 का टोटल कितना आया 8। अब हमको इन्हीं मानों को लेकर हल करना है। ये जितने सारे प्रश्न लिखे हैं ये बड़ी आसानी से हल हो जाएंगे। अगर हमको टोसेंट मेथड आता है तो बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं सबसे पहले कैसे इसको हल करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न कितना है, 7 की पावर कितना 1987/5। तो ये कैसा प्राइम नंबर है, आभाज्य संख्या है, तो इसका टोटल कितना आएगा 4। इससे एक कम 4। हमें क्या करना है, घात में भाग देना है। घात कितनी है यहाँ 1987, अब इसमें भाग देना है किससे 4 से, तो यहाँ शेष कितना बचेगा। अब 4 का नियम क्या था, 4 का नियम था कि संख्या के अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक कितने 87, तो इसमें भाग देंगे 4 दूना 8, बचा कितना 7। अब इसमें भाग देंगे कितनी आ जाएगा, 4 का 4 कितना 3 बचा, यहाँ से शेष कितना बचा 3। ये जो 3 बचा है इसी को हमको इसके पावर में लिखना है, तो 7 की पावर 3। फिर इसमें किससे भाग देना होगा, हमें 5 से भाग देना होगा बस। 7 की पावर 3 कितना आएगा 343। 343 में हमें 5 से भाग देना है, और जब 5 से भाग देना होता है यहाँ जो इकाई अंक होता है वही शेष होता है, उससे भाग देते छोटा होता है 5 से। तो ठीक है, तो कितना शेष बचेगा यहाँ से, r बराबर कितना आएगा 3। इसका आंसर कितना आया 3। ठीक है, आंसर कितना आया इसका 3। हम लोगों ने क्या किया फिर से देखते हैं एक बार। सबसे पहले हमने 5 का टोसेंट कितना निकाला, यानी आभाज्य संख्या है तो इससे एक कम होगा टोसेंट 4 आ गया। फिर इसके बाद क्या करना है, जो संख्या घात में लिखी है उसमें हमें 4 से भाग देना है। 4 का नियम क्या था, अंतिम 2 अंकों में भाग देना था। 2 से भाग दिया तो यहाँ कितना है, r बराबर कितना रिमाइंडर 3 आया। 3 शेष आया तो हमको जो जिस संख्या के ऊपर एक घात थी उसके पावर में चढ़ा देना है, यानी 7 की पावर 3। इसका मान कितना होगा 343, उसमें 5 से भाग दे देना है, कितना आएगा शेष 3 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग इसी प्रकार। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा 4 की पावर 1012, नीचे कितना है 7। इसका टोटल कितना आएगा 6, तो हम यहाँ लिखते हैं कितना 4 की पावर 10 और 12 बटे कितना है भाग देना इससे कम, एक कम, तो कितना 6। अब इसका भाग दो, 6 से भाग दिया 10 में 6 कम 6 कितना बचा 4, कितना हो जाएगा 41। 41 भाग देंगे कितना हो जाएगा 36 बचा 5, कितना हो गया 52। अब 52 6 से भाग दो तो 6 से भाग देंगे 52 कितना है 8 बार जाएगा, 8 6 48, यानी 6 बार जाएगा, कितना शेष बचेगा 4। यानी यहाँ से r बराबर कितना बचा 4, r बराबर कितना बचा 4। अब r बराबर जब 4 बचा है तो यहाँ पावर के रूप में हम इसको चढ़ा देंगे, 4 की पावर 4 और बटे कितना 7।
अब इसको हल करना है। अब इसको क्या लिखा है ये 4 × 4, 4 × 4, और इस पर पूरे में किससे 7 से भाग देना है। तो 4 चौको 16 हो जाएगा, यहाँ भी 4 चौको 16 हो जाएगा। अब 7 से भाग यहाँ देंगे, कितना बचेगा शेष 2, यहाँ भाग देंगे कितना बचेगा 2, और इनका गुणा करा कितना आएगा 4, यानी यहाँ शेष कितना आया 4, कितना शेष आया यहाँ 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है 2 की पावर 100 बटे 101। 101 3 अंकों का सबसे छोटा आवाज संख्या है। ठीक है, अब ये आवाज संख्या है तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 100, और पावर कितनी है 100। 100 में 100 का भाग देंगे कट जाएगा, तो शेष कितना यहाँ से आया 0। अब 0 आया यानी 2 की पावर क्या करेंगे 0, और उसमें भाग किससे 101 से भाग देंगे। अब 2 की पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1, उसका मान कितना होता है 1, यानी यहाँ 1 आ जाएगा, और इसमें कितने 101 से भाग देना है। यहाँ से शेष कितना आया और कितना आया 1, इसका आंसर कितना आया 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आया 3 नंबर का 1 आ गया। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या लिखा है 4 7 6 4 बटे 5, और पावर में कितना है इसके 17 9 5। ठीक है, अच्छा इसमें हमें बड़ी संख्या लिखी है, इससे मतलब नहीं है हम यहाँ से अगर इसको लिखेंगे 4 7 6 4, यहाँ 0 कर लें, इसको 4 लिख दें, इसमें 5 से भाग दें, पावर चढ़ा दें 17 9 5। अब इससे काटेंगे तो कट जाएगा, बचा कितना 4। इसी को तो लेके हमें हल करना है, तो हमको सिर्फ लास्ट वाला अंक यहाँ से निकालना है। ठीक है, लास्ट वाला अंक लेके हल करना है। तो सबसे पहले 5 है, तो 5 का टोटल कितना आएगा 4। अब घात कितनी है 17 95, इसमें किससे 4 से भाग देना है, शेष कितना बचेगा 4 से भाग दे दो। नियम क्या है लास्ट के 2 अंक, 4 दूना 8, बचा कितना 1, कितना हो जाएगा 15। 15 में 4 से भाग 4 12, कितना शेष बचा 3, यहाँ 3 बचा, यहाँ कितना आएगा शेष 3 आया। अब 3 हमें किसके 4 की पावर में लेके लिखना है, 4 की पावर 3, और बटे कितना 5। 4 की पावर 3 कितना होता है 64। 64 में 5 से भाग दो, कितना शेष बचेगा 4, रिमाइंडर कितना आया 4, इसका आंसर कितना आ गया 4। ठीक है, इसका आंसर कितना आया 4। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, अब ये प्रश्न इन प्रश्नों से अलग है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। नीचे क्या है, यहाँ पर सदैव क्या होना चाहिए, जब फैक्टोरियल संख्या होगी तो नीचे वाली संख्या सदैव कैसी होनी चाहिए, आभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, आभाज्य होनी, और ऊपर वाली संख्या फैक्टोरियल में होगी और उससे एक कम होगी सदैव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सदैव कितना आएगा, रिमाइंडर जो भी संख्या ऊपर लिखी होगी वही आंसर आ जाएगा, कितना 40। ठीक है, कैसे चलो देखते हैं। जैसे हम छोटा नंबर लिखते हैं फैक्टोरियल 4, और इसमें भाग देना है 5 से, ये फैक्टोरियल 4 है, तो 4 का मान क्या हो 4 3 2 1 बटे 5, यही तो इसका मतलब है। ठीक है, 4 3 12 12 दूनी 24, यानी 24 में 5 से भाग देना है, कितना शेष बचेगा 4 बचेगा। वही चीज़ तो यहाँ लिखी, ऊपर जो संख्या है नीचे वाली संख्या है उससे ऊपर वाली छोटी है, इसका मतलब क्या होता है नीचे आवाज़ होनी चाहिए और ऊपर वाली से एक छोटी होनी चाहिए, तो आंसर कौन हो वही जो ऊपर लिखा हो वही आंसर। यहाँ कितना आया 40। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको भी देख लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ ये आवाज संख्या है और उसके बाद उससे ऊपर वाली संख्या एक छोटी लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें शेष कितना आएगा, इससे ये ऊपर वाला जब कम है वही वाला आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 102, इसका आंसर 102 आ जाएगा। इसमें कितना आया 40 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर हमारा 7 नंबर, ये क्या लिखा है 2 की पावर 60 बटे 9। अभी बताया है टोशन में से, टोशन में क्या करना है, इसका 9 कितना निकाला था हमने, 9 के लिए क्या किया था 3 की पावर 2, यहाँ 9 लिखा, अब 3 से कितना कम करेंगे 1, तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे 3, 3 3 का 9, 3 दूना 6, यानी टोशन कितना आया 6, यानी 6 से हमें घात में भाग देना है। 6 से घात में हमें अगर भाग देना है तो भाग दे के देखते हैं। 60 लिखा है और इसमें 6 से भाग में कितना आएगा 0, रिमाइंडर कितना आया 0, शेष 0 आ रहा है। ठीक है, भागफल तो ये आंसर से आएगा, उससे मतलब नहीं हमें शेषफल चाहिए। तो अब हमें क्या करना, जो 0 आता है वही पावर चढ़ाते हैं, तो 2 की पावर 0 बटे 9, तो इसका मतलब कितना आएगा 1, और 9 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा 1 ही तो आएगा इसमें। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न कितना आंसर आया इसमें 1 नंबर, इसमें आ गया आंसर। ठीक है, इसका 1 आंसर आ गया। अगला देखते हैं हम लोग, अगला नंबर हमारा है 8, 2 की पावर कितना 99, 2 की पावर 99 बटे 10। इसको कैसे हम लोग हल करते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं, सबसे पहले 10 का टोटल निकालते हैं। अभी निकाला था कैसे 2 × 5, फिर 10, इससे 1 कम 1 बटे 2, इससे 1 कम 4, फिर 5, 5 दूना 10, 10 का कितना है 4, इसका टोटल आया, यानी 4 से हमें घात में भाग देना है, किसमें 99 में, 99 बटे 4 भाग दो, 4 दूना 8, कितना बचा 1, 19 हुआ, 4 चौको 16, कितना बचा 3, यानी यहाँ से रिमाइंडर शेष कितना बचा 3। अब 2 की पावर 3 बटे कितना जिससे भाग देना 10, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 8 में 10 से भाग दें तो शेष कितना आएगा 8 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आया 8 आंसर आ गया। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, इसमें कितना आंसर आया 8। अगला नंबर हमारा है 9 नंबर। ठीक है, अगला नंबर हमारा क्या है 9 नंबर, 4 की पावर 48 बटे कितना
33। इसमें भी देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। इसको देखते हैं, पहले 33 का टोटल निकालते हैं। तो 33 कैसे लिखेंगे, 3 × 11, फिर 33 तो यहाँ लिख दिया हमने, इससे एक कम 2/3, इससे एक कम 10/11। अब ये गिरते ही 33 से कट जाएगा, 10 दूना 20, यानी 33 का टोटल कितना आया 20। अब यहाँ 48 में हमें भाग देना है 20 से, तो यहाँ शेष 20 दूना 40, कितना शेष बचा, r बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, r बराबर कितना आया 8, यानी 4 की पावर 8 बटे कितना 33। ठीक, अब इसको हमें भाग देना। सबसे पहले इसके क्या लिखें, 2 की पावर 2, यहाँ कितना है 8 बटे 33, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 16 बटे 33। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 की पावर 15 बटे 33। अब यहाँ जब हल करेंगे इसको 2, अब ये क्या होता है 2 की पावर 5 की पावर 3 बटे 33 कर दें। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ जाएगा 2 × इसको लिख सकते हैं 32 की पावर 3 बटे 33। अब ये क्या लिखा है, इसको हमने बताया था इससे ऊपर वाला एक कम है, तो इसको लिखेंगे 33, 2 × 33 - 1 बटे 33 और पावर यहाँ से 3, ये कट जाएगा। यहाँ से -1 की पावर कैसी है विषम, यहाँ से -1 निकलेगा, -1 में किससे गुणा कराएंगे 2 से, तो 2 गुणते -1, तो यहाँ से -2 मिलेगा। ठीक, और जब माइनस शेष वाला आता है तो क्या बताया था, जिस संख्या से भाग दिया था वो इसमें जोड़ देते हैं, तो -2 + 33, तो हल करेंगे यहाँ कितना आएगा 31। इसका आंसर कितना आया 31। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न था, थोड़ा इसमें ध्यान देना आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कितना आंसर आया 31। हमने क्या किया, इसको सबसे पहले हमने इसका टोटल निकाला, 33 का टोटल कितना आया 20 का भाग इसमें दिया, यहाँ शेष कितना मिला 8 को किसमें 4 की पावर 8 लिखा, फिर इससे हल किया हमने, इसको हल करके यहाँ से कितना शेष निकाला 31। ठीक है, 31 हमने शेष निकाला। अगला नंबर देखते हैं हम लोग, अगला नंबर है हमारा 10, 2 की पावर 99 बटे 16। ठीक है, इसमें कितना आएगा आंसर आप लोग। ठीक है, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको लिखते हैं 2 की पावर 99। अच्छा, ये क्या लिखा है 2 की पावर 4। अच्छा, ये 2 कितनी बार 99 बार लिखा है, ये 2 की पावर 4 है, 4 बार लिखा है। ठीक है, तो यहाँ 2 99 बार, यहाँ 4 बार, तो इससे कट जाएगा ना, ऊपर जाएगा घट जाती, 2 की पावर 99 माइनस बेस इसके सामान है ना आधार, तो आते भाग में घटती है 4, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर कितना आएगा 95, यानी यहाँ से संख्या पूरी कट गई। जब कोई संख्या पूरी कट जाती है तो वहाँ से कितना आता है 0। ठीक है, वहाँ से कितना आता है 0, यहाँ से आंसर इसका कितना आया 0। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं हम, या इसको ना समझ पाए तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से 2 की पावर 4 यहाँ से अलग कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 95 और बटे 2 की पावर 4, ये कट जाएगा, बचा यही, यानी जब भाग देने वाली संख्या ये कट गई, यहाँ से शेषफल क्या आएगा 0। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, कैसे करना, क्योंकि इसमें 2 प्रश्न हैं एक साथ। 2 3 की घात कितना है 491 प्लस 29 घात 491 बटे कितना लिखा है 26। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे। हम देखते हैं इस नंबर को, ये 23 से कितना, 23 जो है 26 से कितना छोटा है 3 छोटा है, और ये इधर कितना बड़ा है 3 बड़ा है। जब हम इसका इसमें भाग देंगे, मान लो इसमें भाग देते हैं, तो यहाँ माइनस कितना कम है, -3 आएगा। 26 से 23 कम है, कितना 3 कम है, तो इसमें माइनस लगा देंगे, और जब इसकी पावर चढ़ाएंगे तो पावर कितना आएगा 491। ठीक है, यहाँ से माइनस प्लस, अब ये 26 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो यहाँ से 3 मिलेगा, ज़्यादा है तो प्लस का मिलेगा, पावर कितना है 491। अब इन दोनों में किससे भाग देना है हमें 26 से। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से जितने जो भी नंबर आएगा वो माइनस का आएगा, यहाँ से जो भी आएगा वो प्लस का आएगा। अब जो दोनों प्लस और माइनस मिलकर जाएंगे तो कितना आएगा 0। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग दो तो कितना आएगा 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, इसका आंसर कितना आया 0, लास्ट वाले प्रश्न का आंसर कितना आया 0। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।